अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। वाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं। बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है, उन्हें पैक्सलोविड की पहली डोज दी गई है। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। 81 साल के बाइडन लास वेगस में इंतखाबी मुहिम पर थे जब ऐलान किया गया कि उनका कोविड टेस्ट मुस्बत आया है। बाइडन खिताब ना कर सके। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बने। बाइडन की ट्रंप से पहले मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस पर डेमोक्रेट हल्के तशवीश का शिकार हैं कि जो बाइडन अपने हरीफ को नहीं हरा पाएंगे। ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुतालिक FBI और सीक्रेट सर्विस की तहकीकात जारी। हुक्काम के मुताबिक मकामी पुलिस ने ट्रंप के गनमैन पर गोली चलाई, जिसका मकसद उन्हें अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। हमलावर ने ट्रंप की पेशी की तारीखों और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात भी हासिल कर रखी। कराची में नुमाइश चौरंगी से खारदर तक एमएजे रोड से मिलने वाली तमाम सड़कें खोल दी गईं। एमएजे रोड से मिलने वाली सड़कें मुहर्रम के जुलूस के बायस बंद की गई थीं। महंगाई और शरह सूद कम होगी, बानी PTI अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीगी हुकूमत खत्म हो जाएगी, टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान से मुतालिक गैर मामूली पेशगोइयाँ। कहा कि आने वाले दिनों में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। अगले साल ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुश्क साली से भी खदशात होंगे। रवा माली साल के अख्ताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाएगा। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश, हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के आज से सिंध में दाखिल होने का इम्कान। नवाबशाह, लाड़काना, कराची, थरपारकर और उमरकोट समेत सिंध के कई शहरों में कहीं मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज़ बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, इंतजामिया को पेशगी इकदाम की हिदायत। कराची के इलाके मलियर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जान बहक, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में जा गिरे। जाम शोरो थाने के माल खाने में धमाका, 4 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। CTD हुक्काम के मुताबिक धमाका दस्ती बम का नहीं बल्कि बारूदी मवाद फटने से हुआ। माल खाने में धुआं उठता देखा तो हेड मोहर्रर और कांस्टेबल पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से माल खाने की छत और दीवारें गिर गईं। बारूदी मवाद का वजन 1 किलो से ज़्यादा हो सकता है। मुजफ्फरगढ़ से रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने दावा किया है कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर फायरिंग भी की गई, मगर वो महफूज रहे। जमशेद दस्ती ने बताया कि उन्होंने PTI में शमूलियत का हलफनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और जिला इंतजामिया ने जमशेद दस्ती के घर पर कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार किया। चश्मा जेहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। शेरगढ़ नहर के मकाम पर गुज़िश्ता रोज कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक, 350 से ज़्यादा जख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हुए, बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद पर हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए थे। ओमान की पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक कर दिया था।
गजा में इसराइली तैयारों की बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी न थम सकी। 24 घंटों में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ग्रुपों के मार्टर गोलों बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले। कई इसराइली टैंक तबाह, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले की सरकारी तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा है कि पहले हमास का खात्मा करेंगे। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम का नई पार्लियामेंट से खिताब। कहा कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने और मशरिक़ वस्ता अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। शाह चार्ल्स का कहना था कि हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और महफूज इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन व सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। मुजाहिरीन का ओलंपिक्स गेम्स में इसराइली टीमों के बॉयकॉट का मुतालबा। कहा कि गजा में रोज़ होने वाली अमवात नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया हैं। यूक्रेन जंग पर सब जाग गए। गजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। और पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार न बने। बाइडन की ट्रंप से पहले मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस पर डेमोक्रेट हल्के तशवीश का शिकार है कि जो बाइडन अपने हरीफ को नहीं हरा पाएंगे। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बन्नू छावनी हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। अफगान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को तलब करके शदीद एहतजाज। 15 जुलाई को बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सुपर हाईवे फकीरा गोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।